10th class. Today I am going to take up the story His First Flight, which comes under the two stories about flying. Two stories about the flying includes experiences of the young seagull and the professional pilot under two titles, His First Flight and the Black Aeroplane. तो टू स्टोरीज कौन कौन सी स्टोरीज को इंक्लूड करती हैं? इस फर्स्ट फ्लाइट एंड द ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी को इंक्लूड करती हैं और उन दोनों के फर्स्ट एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड किया है. दीज आर द अकाउंट ऑफ द थ्रिल एंड द फियर दैट मार्क द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल. और ये स्टोरी किससे डील करते हैं? उस फियर और थ्रिल से जो पहली बार मनुष्य ने कुछ कार्य करते समय एक्सपीरियंस किया. द यंग सीगल्स नेटिव फ्लाइट, एक सी बर्ड है उसकी फ्लाइट के बारे में है. एंड द मिराकुलस सेफ लैंडिंग ऑफ द पायलट इंक्लूड द कॉमन एलिमेंट ऑफ द रिस्क. और पायलट जो उस एरोप्लेन को उड़ा रहा था उसकी सेफ लैंडिंग, कितना रिस्क था फिर भी उसने सेफ लैंडिंग की. मिराकुलस सेफ लैंडिंग ऑफ द पायलट इंक्लूड द कॉमन एलिमेंट ऑफ द रिस्क. कैसे रिस्क उसने लिया, रिलक्टेंस, और किस तरीके से उसने अपने काम को करके ही छोड़ा. करेज एंड सक्सेस, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से उसने बहादुरी से काम लिया और उसको सफलता मिली. द रीडर्स इंटरेस्ट इज kept intact by the description about the emotional turmoil of the two flyers. तो दो फ्लायर्स थे, एक सी बर्ड था और एक ये हमारा पायलट. तो इन दोनों के बीच में जो इमोशनल टर्मोइल चल रहा था वो हमारे रीडर को इंटैक्ट रखता है, बिल्कुल बांधे रखता है. ओके बेटा. Now let us see the summary of His First Flight by Liam O'Flaherty. A young seagull sat along a ledge. He was trying to muster up the courage to fly for the first time. तो एक सी बर्ड है, वो किनारे पे बैठा है और पूरी ताकत बटोर रहा है अपनी फर्स्ट फ्लाइट के लिए, पहली बार उड़ना चाहता है. द प्रीवियस डे हिज सिस्टर एंड हिज टू ब्रदर्स हैड ऑलरेडी लर्न टू फ्लाई. और पहले दिन उसकी सिस्टर और दोनों ब्रदर उड़ना सीख गए हैं. हाउएवर ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई एंड दस ही जस्ट लुक्ड ऑन क्वाइटली. और वो डर रहा है उड़ने के लिए. He was afraid, वो डर गया था. He just looked on quietly, चुपचाप देखता रहा. Whenever he came to the brink of the ledge to attempt to flap his wings, और जैसे किनारे पे आता है अपने पर खोलता है, अपने उड़ने के लिए अपने फ्लैप्स को खोलता है, अपनी विंग्स खोलता है. द वास्ट स्ट्रेच ऑफ द सी बिलो द टेरिफाइड हिम. और नीचे जो समुद्र उसे दिखाई देता है उससे उसे डर लग जाता है. ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट दैट हिज विंग्स वुड सपोर्ट हिम. और उसे विश्वास ही नहीं है कि उसके पंख उसका साथ देंगे. सो ही रश्ड बैक टू हिज होल अंडर द लेज. और फिर वो फिर से उस छोटे से जो उसकी रहने की जगह है उसमें घुस जाता है. एंड स्लेप्ट फॉर द नाइट, और पूरी रात उसमें सो जाता है. ही कुड नॉट गैदर द करेज टू टेक द प्लंज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड सीन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स रश टू द ब्रिंक एंड फ्लाई अवे स्मूथली. और वो हिम्मत ही नहीं बटोर पाता है कि कैसे उसके ब्रदर और सिस्टर उड़ गए बड़े स्मूथली. Even the encouraging words of his parents, their yelling and their scolding failed to make him fly. और उसके जो पेरेंट्स के एनकरेजिंग मोटिवेटिंग वर्ड्स थे और देयर येलिंग, उनका चीखना, एंड देयर स्कोल्डिंग, उनका डांटना, फेल्ड टू मेक हिम फ्लाई, ये सब चीज़ें फेल हो गई और उसे उड़ने के लिए हिम्मत नहीं दे पाई. ओके बेटा. आफ्टर सम टाइम द बेबी सीगल्स पेरेंट्स फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड वेंट अवे. और उस बर्ड के छोटे से जो बेबी बर्ड था उसके पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो गए, निराश हो गए, एंड वेंट अवे, और चले गए. ऑल थ्रू द डे ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स एंड टीच हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द फाइन आर्ट ऑफ फ्लाइंग. और उसने देखा कि किस तरीके से उनके पेरेंट्स ने ब्रदर और सिस्टर को टीच किया था फ्लाई करने के लिए. स्विमिंग एंड डाइविंग फॉर द फिश, कि फ़िश के लिए कैसे डाइविंग करना है, कैसे पकड़ना है. ही वॉच हिज एल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हरिंग एंड स्वेलो इट. और उसने देखा कि उसके एल्डर ब्रदर ने किस तरीके से फ़िश को पकड़ा और किस तरीके से वो उसको स्वेलो कर गया. द पेरेंट्स सर्कल्ड राउंड हिम कैकलिंग प्राउडली. और जब उसने फ़िश को पकड़ा तो पेरेंट्स उसके चारों तरफ आए और उसका हौसला बढ़ाया, खुश हो रहे थे. ऑल थ्रू द नेक्स्ट मॉर्निंग द एंटायर फैमिली वॉकड ऑन द बिग प्लेट्यू ऑन द अपोजिट क्लिफ. और दूसरी क्लिफ पर दूसरे दिन पूरी की पूरी फैमिली वॉकड ऑन अ बिग प्लेट्यू, उस प्लेट्यू पर
घूम रहे थे ऑन द अपोजिट क्लिफ, दूसरी तरफ जहाँ ये बर्ड सी बर्ड बैठा हुआ था उसकी दूसरी तरफ। दे अपीयर टू बी जियरिंग एट हिम फॉर हिज कावर्डिस, और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं उस पे, उसकी कायरता पे। एज द सन असेंडेड द स्काई द यंग सीगल स्टार्टेड फीलिंग हंग्री, अब जैसे जैसे दिन ढलने लग गया सीगल को जो है उस बर्ड को भूख लगने लगी। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस इवनिंग, और उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। ही ट्राई टू अट्रैक्ट हिज पेरेंट्स अटेंशन बाय प्रिटेंडिंग टू बी स्लीप, और उनकी जो है अट्रैक्शन खींचने लगा सोने का बहाना करके। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर डोजिंग ऑन द प्लेटू, वो दोनों डोज कर रहे थे, नींद में जो है झपकियाँ ले रहे थे। विद देयर हेड हिडन इन द नेक, और अपनी गर्दन में सिर को छुपा करके झपकी ले रहे थे, डोज कर रहे थे। ओके बेटा। Nobody paid any attention to him except his mother. She was eating a fish that lay at her feet. अच्छा, किसी ने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और वो फिश खा रही थी, उसके फीट में, पैरों में वो फिश पड़ी हुई थी। ही वॉज मैड विद हंगर, अब उसे बहुत भूख लगी थी। ही वॉज मैड विद हंगर एंड वॉन्टेड टू टीयर दैट फूड अवे फ्रॉम हर, और उस फूड को वो खींचना चाहता था वहाँ से। He repeatedly sharpened his beak, signaling his mother to give him some food. और बार बार उसने बीक को शार्प करके अपनी मदर को बताया कि मुझे भी कुछ खाने के लिए दीजिए। She in turn was इन नो मूड टू हेल्प हिम, और वो बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी कि उसकी हेल्प करेगी या उसे कोई फूड देगी। स्टिल शी पिक्ड अ पीस ऑफ फिश एंड फ्लू क्लोजर टू हिम, उसके पास गई फूड को लेकर के। शी डिडंट गिव इट टू हिम, उसको नहीं दिया, बट विदड्रू द मोमेंट शी केम क्लोज, और जैसे ही पास में पीछे हट गई, क्योंकि वो उसको उड़ाना चाह रही थी, उसे मोटिवेट कर रही थी। इट वॉज एज इफ शी वर ट्राइंग टू टेम्प्ट हिम, उसे ललचा रही थी। दिस सरप्राइज द बेबी सीगल, मैड विद हंगर ही डाइव टूवर्ड्स द फिश, और फिश की तरफ दौड़ा, एंड आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इन द स्पेस गिविंग अ लाउड स्क्रीम, और वो बाहर की तरफ गिरा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, गिविंग अ स्पेस इन अ स्पेस गिविंग अ लाउड स्क्रीम, बहुत जोर से चिल्ला करके। ही वॉज टेरिफाइड एंड फेल्ट एज इफ हिज हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग, बहुत ही डर गया और उसे ऐसे लगा कि जैसे उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। ही कुड नॉट हियर एनीथिंग, कुछ भी उसे सुनाई नहीं दे रहा था। बट दिस टेरर स्टिकन स्टेट लास्टेड जस्ट फॉर अ मिनट, तो ये स्टेट, उसकी डर से भरी हुई स्टेट, थोड़ी सी समय के लिए ही थी। एंड सून ही फाउंड हिज विंग्स स्प्रेड आउट, और तभी उसने देखा कि उसके पर खुल गए हैं, उसके विंग्स खुल गए हैं। एंड द विंड रशिंग अगेंस्ट द विंग्स, और विंड जो है विंग्स में से पास हो रही है अंडर हिज ब्रेस्ट एंड स्टमक, उसके पेट और ब्रेस्ट के पास में से गुजरती हुई। ग्रेजुअली हिज विंग्स स्टार्टेड कटिंग थ्रू द विंड, और उसके विंग्स ने हवा को काटना शुरू कर दिया। एंड ही बिगेन टू सोर, और वो उड़ने लग गया। ओके बेटा। ही वॉज फियरलेस नाउ एंड रोज अपवर्ड। हिज पेरेंट्स अप्रिशिएटेड एंड एनकरेज हिम बाय फ्लाइंग बाय हिज साइड, और अब वो फियरलेस था, उसके पेरेंट्स ने उसको अप्रिशिएट किया, उसके साथ में उड़े, वो उसको एनकरेज किया, उसको मोटिवेट किया। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू फ्लू क्लोज टू हिम, ब्रदर और सिस्टर भी उसके पास उड़ करके आए। दिस मेडन अटैम्प्ट एट फ्लाइंग टर्न्ड आउट टू बी अ सक्सेस, और ये अटैम्प्ट उसका सक्सेसफुल हो गया। ही फ्लू फियरलेसली ओवर द वास्ट सी पे वो खूब फियरलेसली उड़ा। एंड एन्जॉय द सीन डाउन बिलो, और नीचे के सीन को भी उसने एंजॉय किया। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर पेरेंट्स सेट ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग, वो ग्रीन फ्लोरिंग पर बैठ गए अहेड ऑफ द हिम एंड कॉल्ड हिम, और उसे बुलाया। ही सेट ऑन द ग्रीन सी एंड फेल्ट हिज लेग्स सिंकिंग, वो सी पे बैठ गया और उसकी लेग्स जो हैं सिंक करने लगी डाउनवर्ड। एंड स्क्रीम्ड विद फ्राइट, और वो डर गया क्योंकि उसकी वो सही जगह पे लैंड नहीं किया। He felt tired and was unable to rise because of exhaustion. अब वो थक गया था और भूखा भी था, थकान के कारण से वो थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा था। बट when his belly touched the surface he sank no further and started floating. जैसे उसकी बेली ने सरफेस को टच किया वो फ्लोट करने लग गया। ओके, पहले वो राइज नहीं कर पा रहा था, अब वो फ्लोट करने लग गया। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली अपलोडेड हिम, सभी मेंबर्स ने उसको प्रेज किया। एंड ही हैड सक्सेसफुली अकॉम्प्लिश्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और उसने सक्सेसफुली अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट कर लिया। ओके बेटा, तो ये थी समरी। नाउ लेट अस सी द टाइटल ऑफ द स्टोरी। His first flight. His first flight
The subtitle of the first narrative is appropriate as it describes the maiden flight of a seagull. तो सी बर्ड की जो है फर्स्ट फ्लाइट, पहली बार उड़ने का जो है किस तरीके का उसका प्रयास था वो है हमें बताया गया है. द एंटायर एपिसोड डील्स विद द inhibitions and the fears of the seagull before the flight. तो फर्स्ट एपिसोड में सारे के सारे में उसके फियर्स को दिखाया गया है एंड द थ्रिल एंड द जॉय एक्सपीरियंस्ड बाय हिम. उसके बाद जो उसने एक्साइटमेंट को एक्सपीरियंस किया, जॉय को एक्सपीरियंस किया बाय हिम आफ्टर द फ्लाइट, उड़ने के बाद में. सो द टाइटल हिज फर्स्ट फ्लाइट जस्टिफिएबली सम्स अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट वेंचर इन हिज लाइफ ऑफ यंग सीगल. तो इसका टाइटल बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी, बिल्कुल जस्टिफिएबल है. सम्स अप द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट वेंचर, पहला जो है उसका एडवेंचर था इन द लाइफ, और ये सीगल के, सी बर्ड के एडवेंचर को बताता है. ओके, नाउ लेट अस सी द थीम ऑफ द स्टोरी. हिज फर्स्ट फ्लाइट इज बेस्ड ऑन द थीम दैट सेल्फ बिलीफ एंड द कॉन्फिडेंस कैन ब्रॉट अबाउट थ्रू मोटिवेशन. तो फर्स्ट फ्लाइट के थ्रू हमें बताया गया है कि अपने ऊपर विश्वास और कॉन्फिडेंस हमें किस तरीके से सक्सेस की तरफ ले जा सकता है और उसमें मोटिवेशन का क्या रोल होता है. द पेरेंट्स ऑफ द सीगल हैड ट्राइड इन डिफरेंट वेज टू पुश हिम टू लर्न. उसके पेरेंट्स ने काफ़ी बार उसे पुश करने की कोशिश की, मोटिवेट किया आर्ट ऑफ फ्लाइंग के लिए. व्हेन ऑल द एफर्ट्स फेल्ड, जब सारे के सारे एफर्ट फेल हो गए, मदर अचीव्ड सक्सेस बाय टैक्टफुली हेल्पिंग हर चाइल्ड कॉन्कर फियर. तो मदर ने अपने बच्चे को एक टैक्टफुली डील किया, मीन्स उसके पास फूड लेके गई और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, उसकी हंगर का फ़ायदा उठाया एंड टेक द प्लंज, और जिसके कारण से उसने सी बर्ड ने हिम्मत की उड़ने की. आफ्टर ओवरकमिंग अ मोमेंट्री फीलिंग ऑफ फियर, थोड़ी सी देर के लिए जो क्षण भर के लिए फियर आया था उसको ओवरकम कर लिया उस बर्ड ने. द यंग बर्ड फाइनली एक्सपीरियंस्ड ग्रेट जॉय इन कंप्लीटिंग हिज मेडन फ्लाइट. और लास्ट में उस सी बर्ड ने फियर को ओवरकम करने के बाद में ग्रेट जॉय को भी महसूस किया. नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी. हिज फर्स्ट फ्लाइट कन्वेज द मैसेज दैट सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अपने आप को जानना, अपने आप को रियलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द पेरेंट्स शुड एनकरेज देयर चिल्ड्रन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ. और पेरेंट्स को भी मोटिवेट करना चाहिए अपने बारे में, ताकि बच्चों के मन में अपने लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो, सेल्फ बिलीफ हो. दे शुड नो दैट इन ऑर्डर टू ओवरकम फियर द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ. हमें हमेशा फियर से ही डरना होगा. ओके, फियर को मत आने दो. अगर फियर आ गया तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे. सो सबसे पहले किसी काम के करने के फियर को भगाना हमें चाहिए. द मदर सीगल परसुएट्स द यंग वन टू गेट हिम टू लर्न फ्लाइंग. और उस बर्ड की मदर उसे मोटिवेट करती है फ्लाई करने के लिए, उसके पीछे लगी रहती है. दिस फाइनली मेक्स द बेबी सीगल टेक द प्लंज एंड he flaps his wings to fly away freely and independently. He finally makes the baby. और वो ये सारी चीज़ें, सारे सर्कमस्टांसिस, उसका मोटिवेशन मदर का, उसको एक प्लंज लेने पे, एक चांस लेने पे मजबूर कर देते हैं. एंड ही स्टार्ट्स फ्लाइंग इंडिपेंडेंटली. और फिर वो उड़ना शुरू कर देता है और उस उड़ने को भी वो बहुत इंजॉय करता है. ओके बेटा. Now let us see the question answers of this lesson and short question answers. Why was the young seagull alone on his ledge? वो अकेला क्यों था, वो सी बर्ड अकेला क्यों था. How did he feel there all alone? और उसे कैसा लगा. What did his parents do at this time? और उसके पेरेंट्स उस समय क्या कर रहे थे. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज बिकॉज ही वॉज अफ्रेड टू फ्लाई. क्योंकि वो डर रहा था, उड़ने से डर रहा था. ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू हिज पेरेंट्स व्हेन दे मोटिवेटेड. और उसने अपने पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्स नहीं दिया जब उन्होंने उसको मोटिवेट किया. एंड कॉक्स्ड हिम टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग. और उसको बार बार कहा, मोटिवेट किया कि भाई तुम उड़ो. ही वॉज ऑल्सो हंग्री एंड फेल्ट लोनली एंड मिजरेबल. अब वो भूखा भी था और बिल्कुल हताश सा, बेचारा सा फील करा था. हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम फॉर अ वाइल एंड स्टार्टेड टू गिव फ्लाइट लेसन टू हिज ब्रदर्स.
पेरेंट्स ने उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दिया और उसके ब्रदर और सिस्टर को फ्लाइंग लेसन देने लग गए। ओके बेटा, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड ऑफ सी। अब उस सी बर्ड को जो है सी से क्यों डर लग रहा था। यंग सीगल्स हर्ट सैंक व्हेन ही लुक्ड एट द वास्ट एक्सपेंस ऑफ द सी। और उसका जो दिल थोड़ा सा बैठ रहा था जब वो उस पूरे वास्ट सी को देख रहा था, विच वॉज विजिबल फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ द लेच, उसके किनारे पर से दिख रहा था उसे जहाँ वो बैठा था। ही फेल्ट दैट इट वॉज सो मैनी माइल्स डाउन दैट हिज विंग्स वुड सर्टनली नॉट सपोर्ट हिम। उसे लगता था कि बहुत माइल्स दूर है और उसके विंग्स उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही रैन बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज एंड स्लैप्ड देयर एट नाइट। और इसलिए वो छोटे से होल में घुस गया उस लेज के अंडर, एंड देन ही स्लैप्ड देयर फॉर द होल नाइट। पूरी रात वहीं पर सोया। ओके बेटा, now let us see question number third. How did the young seagull parents try to coax him to fly? उस सी बर्ड के पेरेंट्स उसे किस तरीके से मोटिवेट करते रहे फ्लाई करने के लिए। In order to coax the young seagull to fly, his parents came around calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on the ledge unless ही फ्लू। तो उसे बार बार चिल्ला करके, बार बार टीज करके और उसको थ्रेट करके कि तुझे खाना नहीं मिलेगा, तुम भूखे रह जाओगे, यहीं लेज पे पड़े रहोगे, इस तरीके से उसको फ्लाई करने के लिए मोटिवेट किया। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज द यंग सीगल डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर्स एंड द लिटिल सिस्टर। वो यंग सीगल जो था, सी बर्ड था, वो अपने ब्रदर और सिस्टर से कैसे अलग था। द यंग सीगल हैड लॉन्गर विंग्स देन हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। उसके थोड़े से बड़े विंग्स थे सिस्टर, बट ही डिड नॉट हैव द करेज लाइक दैम। उन लेकिन उसके पास करेज नहीं था, हिम्मत नहीं थी, टू टेक द प्लंज ऑफ द लेज एंड फ्लाई, कि उस किनारे से उड़ करके से कूद लगाए, छलांग लगाए और उड़ जाए। ही टुक एन एडिशनल डे टू फॉलो हिज पेरेंट्स। उसने एक और दिन लिया अपने पेरेंट्स को फॉलो करने के लिए। एंड हिज पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन अनलाइक हिज सिबलिंग्स। और अपने पेरेंट्स की सिबलिंग्स को ना, अपने पेरेंट्स की जो है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाया अपने सिबलिंग्स की तरह, अपने भाई बहन की तरह। हु रैन टू ब्रिंक फ्लैप देयर विंग एंड फ्लू अवे। जो ब्रिंक किनारे पर भाग गए, पहुँचे और फ्लैप किया अपने विंग्स को और उड़ गए। तो उससे वो सब हिम्मत नहीं इकट्ठी की गई और उसे एक दिन का पूरा समय लगा उड़ने के लिए। ओके बेटा, सी क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द यंग सीगल्स फैमिली डूइंग ऑन द प्लेट्यू। तो यंग सीगल की फैमिली प्लेट्यू पर क्या कर रही थी। द यंग सीगल्स फैमिली वॉज वॉकिंग अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ थ्रू आउट द मॉर्निंग। वो दूसरी साइड में चले गए थे और यंग सीगल इस साइड में रह गया था। दे वर ट्राइंग टू टॉन्ट हिम, उस पर टॉन्ट कर रहे थे, बार बार उस पर फप्तियाँ कस रहे थे फॉर हिज कावर्डिस, कि तुम कायर हो, सो दैट ही माइट गेट परसुएडेड टू टेक द प्लंज एंड फ्लाई, ताकि वो छलांग लगाए और उड़ने की कोशिश करे। उसे मोटिवेशन दे रहे थे, उसे टीज कर रहे थे और उसे प्रोत्साहित कर रहे थे उड़ने के लिए। ओके बेटा, यस बेटा, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड द यंग सीगल फैमिली रिस्पॉन्ड व्हेन ही प्रिटेंडेड टू फॉल एस्लीप। तो यंग सीगल की फैमिली ने कैसे रिस्पॉन्ड किया जब वह सोने का बहाना कर रहा था। यंग सीगल्स फैमिली इग्नोर्ड हिम, उसको इग्नोर कर दिया। व्हेन ही प्रिटेंडेड टू फॉल एस्लीप, जब वो सोने का बहाना कर रहा था। इंस्टेड हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ले ऑन द प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। और इसकी बजाय उसके उस पर ध्यान देने की बजाय ब्रदर और सिस्टर अपने नेक में मुंह छुपा करके डोज कर रहे थे। हिज फादर प्रिंट हिज फेदर्स, अपने फेदर्स को साफ कर रहा था। एंड ओनली हिज मदर लुक्ड एट हिम, केवल मदर ने उसकी तरफ ध्यान दिया। ओके बेटा, नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10, हाउ एंड वाई डिड द यंग सीगल बैग हिज मदर टू ब्रिंग हिम फूड। कैसे उसने बैग किया, खाने के लिए भूखा मर रहा था। हाउ डिड ही रिस्पॉन्ड टू हिम, शी रिस्पॉन्ड टू हिम, वो और उसने कैसे रिस्पॉन्स दिया। द यंग सीगल क्राइड गा 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 बेगिंग हिज मदर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो बैग कर रहा था, मुझे खाने के लिए दो। एज ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल, पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था। एंड हाउएवर शी रिफ्यूज टू फीड हिम एंड स्क्रीम्ड बैक गाओ कोल आ इन अ हार्श डराइसिव टोन। और उसकी मदर ने बहुत ही
रूखी सी टोन में उसे रिफ्यूज़ कर दिया। यंग सीगल स्टिल kept calling plaintively till he saw her flying across to him with a piece of fish in her beak. लेकिन यंग सीगल भूखा था, इसलिए बार बार अपनी मदर को कहता रहा जब तक कि उसकी मदर एक पीस अपनी बीक में ले करके उसकी तरफ नहीं आई। ओके बेटा।